जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी ये दोनों दो अलग पद्धतियां हैं तथा इनके सिद्धांत काम करने का तरीका आदि अलग है, बट हम लोग फिर भी इन दोनों पद्धतियों के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते हैं। सो आई एम नवीन एंड मेनली इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी के बीच डिफरेंस को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र का आविष्कार 1796 ईस्वी में डॉक्टर हेनीमैन के द्वारा किया गया था और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र का आविष्कार 1865 ईस्वी में इटली दूसरे काउंसिलर मैटी ने किया था। ये दोनों पद्धतियां अपने मूल सिद्धांतों के आधार पर लोगों के हित के लिए आविष्कार की गई तथा इनका उद्देश्य लोगों के हित में होने के कारण इनकी कमी इनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकी। तो चलिए हम लोग इन दोनों पद्धतियों के बीच डिफरेंस के बारे में जानते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र में लक्षणों के आधार पर केवल एक औषधि दी जाती है, लेकिन काउंट मैटी ने औषधि के मिश्रण को बगैर किसी उपद्रव के तैयार किया जो कि एक साथ काम करके रोगी को निरोग करते हैं। इस काम के पीछे मैटी का कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कोटेटिव सिद्धांत था, जिसके अनुसार मनुष्य में किसी एक रोग के पीछे कई और अंग भी दूषित होते हैं। इसलिए मैटी ने कहा हमारा शरीर मिश्रित अंगों से बना है, यदि उसे मिश्रित औषधियाँ दी जावे तो तुरंत ही लाभकारी होंगी। होम्योपैथी में वनस्पति वर्ग रोगों के विष तथा खनिज पदार्थ से औषधियों का निर्माण होता है, जबकि खनिज तथा रोग विष विजातीय पदार्थ हैं जिन्हें शरीर के अंग उस समय तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि वनस्पति वर्ग स्वयं ग्रहण करके उसे विजातीय न बना दे, क्योंकि ऐसे विजातीय पदार्थ शरीर में एकत्रित होकर रोग पैदा कर देते हैं। इसलिए यह न तो हमारा भोजन हो सकते हैं और न ही औषधि। कोहबेशन यह एक निर्दोष विधि है जिसके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधि का निर्माण किया जाता है। काउंट मैटी ने 500 वर्ष पहले पैरासेल्स द्वारा बताई गई स्प्रिजिक विधि को अपनाया और उसी आधार को लेकर बॉडी फोर्स या रेडियो एक्टिविटी का बगैर निष्ठ किए औषधि का निर्माण किया और इसी स्प्रिजिक विधि को कोहबेशन कहते हैं। मैटी ने कहा कि शरीर में दो पदार्थ ब्लड और लिम्फ हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं तथा इनके दूषित हो जाने से ही मनुष्य तथा जीवधारी रोगी होता है। अतः उन्होंने 1865 ईस्वी के लगभग यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विटिनेशन ऑफ लिम्स एंड ब्लड इज द काउज ऑफ डिजीज एंड लिम्स एंड ब्लड इज हेल्थ एंड वेल्थ। मैटी के अनुसार जिस प्रकार एक रोग के साथ कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार औषधियों को कई औषधियों से मिलाकर बनाई गई दवा बिजली की भांति तेज और लाभकारी होगी। इसलिए उन्होंने लाइक का सिद्धांत स्वीकारा अतः अपने द्वारा चलाई गई नवीनतम पद्धति का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा। मैटी के अनुसार संपूर्ण वेजिटेबल किंगडम में इलेक्ट्रिकल पावर विद्वान है जो सूर्य, वर्षा, आकर्षक शक्ति, धूप आदि से पौधों को प्राप्त होती है। जिन रोगों को ठीक करने के लिए कई पौधों के एसेंसेस मिलाकर दवाई बनाने पर कॉम्प्लेक्स डिजीज ठीक हो गई, जिसके फलस्वरूप कॉम्प्लेक्सेस कोरेंटर सिद्धांत प्रतिपादित किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देता कि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।